सर्वत्र व्यापक भगवती के व्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए जिन महापुरुषत्वय की स्मृति में आयोजित ये कार्यक्रम है, उन महापुरुषों के अव्यक्त स्वरूप को नमन करते हुए इस पवित्र मंच पर मंचासीन साधना सदन हरिद्वार से पधारे हुए हमारे वेद वेदांत के मार्तंड आचार्य श्री दिव्य चैतन्य जी महाराज, ऋषिकेश चंदन देव अवधूत आश्रम से पधारे हुए बड़े ही सरल सहज अंतर्मुखी प्रकृति के हमारे प्रेमास्पद परम सम्माननीय अखंडानंद जी महाराज, साधना सदन हरिद्वार से पधारे हुए साधना सदन के आचार्य श्री मोहन चैतन्य जी और हमारे समुपस्थित जितने भी आत्मस्वरूप संतवृंद एवं श्रोतृवृंद इस त्रिदिवसीय कार्यक्रम के सूत्रधार, जिनके कंधों पर दायित्व था, आशीष मोहन तिवारी जी, आप सभी के भीतर में बैठे हुए परमेश्वर को स्वरूप को हम सादर बड़े प्रेम पूर्वक ओम नमो नारायणाय समर्पित करते हैं। आपके भीतर बैठे इस राम को बारंबार प्रणति है। बड़ा ही सुंदर प्रसंग चल रहा है, सुंदर अवसर उपस्थित हुआ और आया नहीं कि निकल गया। हमारे यहाँ पर ऐसा लोग मानते हैं, वर्तमान कोई खास काल नहीं होता, भूत काल होता है और भविष्य काल होता है। तो जब तक आप उसको वर्तमान कहते हैं तब तक भूत हो जाता है और करीब करीब ऐसे ही लगा। सत्संग चल रहा है, आज पहला सत्र है, दूसरा सत्र है, तीसरा सत्र है, चौथा सत्र है, पांचवा सत्र है, बस निकल ही गया। ऐसे उत्सव, सत्संग के उत्सव रोज होने चाहिए, तो हमारा जीवन नचिकेता बन सकता है। ठीक है भाई, ना होने से होना अच्छा है, एकदम ही कुछ ना हो उससे तो ठीक है, पर हमें हाथ पर हाथ धर करके नहीं बैठना है। हमें जो ज्ञान, सत्संग की महिमा, जीवन का उद्देश्य और जीवन के उस उद्देश्य की प्राप्ति के लिए जो साधन और उस साधन में बाधक जो दुर्गुण सुना, उनको बस आज इसी क्षण भगवती वैष्णवी को
राक्षसी मान करके निकाल देंगे। जो हमारे भीतर के आसुरी भाव है, राक्षसी भाव है, तमोगुणी भाव है, उनको निकाल देंगे। हमारे संत लोग क्या बोलते हैं, भगवान का भजन नहीं करोगे चलेगा। और आप तो यही सुनते रहे कि भजन करना चाहिए, भजन करना चाहिए। और हमारे संत लोग कहते हैं कि भगवान के भजन नहीं करोगे चलेगा, पर फालतू चीजों से मन को बचाए रखो, फालतू चीजों में मन को मत जाने दो। क्योंकि भजन में सबसे बड़ी बाधा हम अपने आंख, कान इत्यादियों के जरिए जो अपने भीतर ले जाते हैं, अपने तृप्ति के लिए, अपने पोषण के लिए, अपने शांति के लिए, अपनी ऊर्जा के लिए, वही हम लोगों को संसार में धकेल देते हैं। आप उठने की कोशिश करते हैं, जैसे जहां पर मिट्टी चिकनी हो, फिसलन हो, काली मिट्टी हो, और आप थोड़े कमजोर हो, ऐसी जगह पर आप उठने की कोशिश करते फिर फिसलते, उठने की कोशिश करते फिर फिसलते। देखने वाले को लगता है कि आप उठ ही गए, पर जब तक आप उठने की कोशिश करते आराम से फिर गिर जाते। उसी तरह से सांसारिक चीजें होती है। अध्यात्म में आगे बढ़ने वालों के लिए ये फिसलन के साधन होते हैं बहुत बार। इसीलिए बड़े होशियारी के साथ, सावधानी के साथ जगत में व्यवहार करने की जरूरत है। और एक चीज, केवल एक फिसलन, हमको फिसलन पैदा करने वाले ही नहीं है, क्योंकि हमारी जितनी भी साधनाएं होती है सब संसार में ही होती है, स्वरूप में कुछ भी नहीं होता। नायमात्मा प्रवचन न लभ्यो, जिस आत्मा की प्राप्ति की चर्चा हम लोग कर रहे हैं, वहां तो कुछ होना ही नहीं है। आप जितने भी साधन करते हैं, मन के जरिए, शरीर के जरिए, इंद्रियों के माध्यम से, तो सब संसार में हमारी साधनाएं चलती हैं। तो इन साधनाओं से हम एक सांसारिक चीज जो आत्मा से भिन्न है, उसको अपने से हटा देते हैं। जैसा ऐसा समझ लो, आप दिया जल रहा हो और उसको घेरा लगा दिया गया काले कपड़ों का, और आपका काम दिए को प्रज्वलित करना नहीं है, क्योंकि दिया पहले से प्रज्वलित है। हमारा काम है, यदि दिए के प्रकाश को पाना है, दिए का दर्शन करना है, तो दिए के घेरा को हम निकालते हैं, हाथ ले जाएं, निकालने की क्रिया करें और उसको हटा दें। पर ऐसे करने पर आप दिए का कुछ नहीं बनाते, बिगाड़ते भी कुछ नहीं करते हैं। तो उसी तरह से हमारे जितने भी साधनाएं हैं, संसार सांसारिक है, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि से ही है। परंतु ऐसे मन से हमारी साधना हो जिस मन में पवित्र भाव हो, जिस मन में आध्यात्मिक चीजें हो, दैवी गुण हो। भगवान कृष्ण ने गीता में दैवी और आसुरी गुणों की चर्चा की, और जैसे हम आसुरी गुणों को अपने से अलग कर देते हैं, दैवी गुण अपने आप उभरने लग जाते हैं। जैसे आप खेती करने वाले कृषक को देखते हैं, धान बोते हैं या गेहूं बोते हैं, चना बोते हैं, मूंग बोते हैं, कुछ भी बोते हैं, तो उन पौधों के साथ घास भी उगाता है।
यदि उसमें से घास को न हटा दिया गया, पौधों को विक्षेप होगा, पौधे अच्छी तरह पनप नहीं पाते और पौधों में फल अच्छी तरह नहीं लगता। इसीलिए चतुर कृषक वो होता है जो पौधों में बढ़ने और फल देने की शक्ति को कुंठित करने वाले जितने भी घास, व्यवधान है, अवरोध है, उनको हटा देते हैं और साथ साथ में पौधों को बढ़ाने के लिए जो उसमें गुड़ाई करनी होती है, खाद डालना होता है, पानी देना होता है, कीटनाशक होता है, इसको भी छिड़कते हैं। तब जाकर के पौधा ठीक ढंग से फल दे पाता है। तो उसी तरह से हमारे भीतर में जो आसुरी भाव है उनको हटाना होगा। दोनों चीजें हमारे अंदर में है। जैसे जैसे आसुरी भाव को हम हटाते चले जाएंगे, वैसे वैसे आपके भीतर का दैवी भाव वो आगे बढ़ने लगेगा। पौधे के रूप में एक विशाल बरगद के रूप में आने लगेगा और फिर ऐसे बरगद का रूप विशाल आकृति जब धारण करेगा हमारा भाव, तो छोटी मोटी चीजें आए और चली जाए कोई फर्क नहीं पड़ता। जब पौधा बड़ा होता है तो उसमें हाथी बांध देते हैं। हाथी पौधे का कुछ बिगाड़ नहीं सकता। बस यही भाव कठोपनिषद में आप नचिकेता के अंदर पाते हैं। नचिकेता को यमराज जी इतना प्रलोभन देते हैं, यदि उन प्रलोभनों को हम लोग ठीक ढंग से पढ़ लें तो बड़ा कष्ट होता है अंदर कि हम वहां क्यों नहीं थे। नचिकेता को जैसा प्रलोभन यमराज ने दिया, यदि आप होते, हम होते, तो यमराज जी बेचारे देते देते थक जाते, पर हमारी तृप्ति ना होती। तो ऐसे भाव जिसके भीतर में है वह नचिकेता की तरह सभी चीजों की उपेक्षा करके आत्म तत्व मात्र का जिज्ञासु नहीं हो सकता। यदि हमने कल भी आपको बताया था, यदि हमें बड़ा फल प्राप्त करना है, बहुत बार छोटे फलों का त्याग करना पड़ता है। यदि आप दोनों चीजों को एक साथ नहीं ग्रहण कर सकते हैं तो बड़े उद्देश्य की पूर्ति के लिए छोटे उद्देश्य की तिलांजलि देनी पड़ती है, छोड़ना पड़ता है, त्याग करना पड़ता है। उसी तरह से हमारे भीतर में भी मैं कौन हूं, आज तक मैंने जैसा समझा अपने आप को, शास्त्र कहता है, सत्संग में सुनाई पड़ता है कि वो मैं नहीं हूं, फिर मैं कौन हूं। रमण महर्षि को जिज्ञासा हुई, मैं कौन हूं। वो ये कहते थे कि मैं की खोज करते कि मैं कौन हूं। हम लोग मैं के रूप में इस पूरे ढांचे को लेते हैं, पर एक ढांचा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे मैं को हमारा शास्त्र अजर अमर बोलता है। और उसकी खोजी जब तक आपके मन में निर्मलता नहीं आती तब तक शुरू नहीं होती। अब मन की निर्मलता आने के बाद फिर आपकी खोज अनवरत चलती रहती है। आप रुक नहीं सकते। जैसे पहाड़ी से कोई पत्थर गिर जावे तो रुक नहीं सकता होगा, उसी तरह से निर्मल मन जब हो जाता है तो वह
कितना ही व्यस्तता क्यों नहीं, या तो व्यस्तताएं उसके जीवन से निकल जाएंगी अथवा उन व्यस्तताओं में समय निकाल ही लेता है। क्या आप अपने व्यस्तताओं में अपने दिनचर्या का त्याग थोड़े ही करेंगे। बस इतना ही जरूरत है कि हम उसके प्रति महत्व बुद्धि पैदा कर दें, महत्व पैदा हो कि ये हमारे जीवन का अभिन्न हिस्सा है और बल्कि इसी मनुष्य जीवन में ही इस चीज को प्राप्त करना है। तो आपकी जितनी भी क्रियाएं होंगी, आपका जो भी व्यवहार होगा, वो व्यवहार कहीं न कहीं आपके स्वरूप को जानने के रूप में संबंधित हो जाएगा। बशर्ते हमारे भीतर में ये भाव पैदा हो जाए, और जब तक भाव पैदा नहीं होता तब तक हमारे शास्त्रों ने जो जो साधन बताए हैं, जिनका ग्रहण करने को बताया, जिनका त्याग करने को बताया, त्याज्य वस्तुओं का त्याग, ग्राह्य वस्तुओं का ग्रहण, ऐसा करके अपने मन को जब शुद्ध करने के लिए कोशिश करते हैं आप, तब जाकर के अंदर से जगत के प्रति वैराग्य के भाव उदित होते हैं और सच्चे अर्थ में आप उस परमेश्वर की प्राप्ति के अधिकारी बन सकते हैं। अन्यथा हमारे पास बौद्धिक जानकारी होगी, पर वो बौद्धिक जानकारी हमारा जीवन नहीं बनता, और हमारे शास्त्रों में बताए गए एकेश्वरवाद वो ऐसा नहीं है कि आपकी बौद्धिक जानकारी मात्र को बढ़ा दें, पर वो आपको परमेश्वर के उस स्वरूप तक पहुंचाना चाहता है जहां संपूर्ण अभाव खत्म हो जाते हैं, आप नित्य तृप्त रहते, आनंदित रहते हैं। इसीलिए तो हमारी पहली प्रतिभा कुछ साल पहले तक जंगलों का रास्ता पकड़ती थी, एकांत में बैठ करके आत्मा में शीलन करें, आत्मा को जाने, परमात्मा को जाने। तो इसीलिए परमेश्वर ने हम लोगों को मनुष्य जीवन दिया, सत्संग का अवसर दिया, आत्मा को जानने के अच्छा माहौल दे दिया है। तो इसीलिए हम स्वाध्याय भी करें, सत्संग भी करें, वो मनन करें। हमारा शास्त्र कहता है आवृत्ति असकृत उपदेशा, परमेश्वर को जानने के लिए निरंतर चिंतन मनन करते रहना चाहिए, पर वो बौद्धिक ना हो, आध्यात्मिक हो, अंतर्मुखता के साथ कि कैसे हम उसको प्राप्त करें, मैं कैसे उसको जानूं। जैसे प्यासा व्यक्ति दूर दूर तक पाने की संभावना नहीं देखता, तो उसके भीतर में बेचैनी हो जाती है, पानी के विषय में प्यास भूख उठ जाती है। उसी तरह से हमारे भीतर में उस परमेश्वर की प्राप्ति के लिए एक जागृति आ जावे, एक भाव आ जावे, एक व्यग्रता आ जावे, व्याकुलता आवे, और व्याकुलता आपको कचोटे, व्याकुलता आपको काटने के लिए दौड़े, तब हमारा जीवन सफल हो सकता है। अन्यथा जीवन जैसे आम पशु पक्षी आते हैं मरते हैं। भगवान ने मनुष्य जीवन दिया, हमें बुद्धि दी, पर उसके अनुसार यदि हमने अपने आप को परमेश्वर के प्रति समर्पित नहीं किया तो मनुष्य जीवन बेकार ही चला जाएगा। मनुष्य जीवन सार्थक हो उसके लिए हमें निरंतर प्रयास करते रहना चाहिए। हमारे आशीष मोहन तिवारी जी ने बड़े अच्छी तरह से इस कार्यक्रम का संचालन किया। स्वामी कृष्णानंद जी सरस्वती जी का जो ये आरंभ किया गया सत्संग का पौधा धीरे धीरे विकसित हो, आगे बढ़े, और आप सब आसपास के लोग इस सत्संग से लाभ लेते रहे और जीवन को उस आध्यात्म में उत्सर्जित करें जिसके लिए हमें जीवन मिला है।
तो हम ठीक रहेंगे, हम अजर अमर हो सके। इन्हीं शब्दों के साथ हरिओम तत्सत। धन्यवाद।